नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो के अंदर संत थॉमस एक्विनास के संपूर्ण राजनीतिक जो जीवन संत थॉमस एक्विनास की थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। संत थॉमस एक्विनास को एक तो मध्य युग का अरिस्तु के नाम से भी इनको जाना था। जो संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने भी राज्य के संबंध में वैसे ही विचार दिए थे जैसे संत थॉमस अगस्टाइन के राजनीतिक विचार हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। संत थॉमस एक्विनास भी दो तरह के राज्य की बात कर रहे हैं। एक ईश्वरीय राज्य है, मतलब जो राज्य है वह ईश्वर के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका जो मुखिया है वह चर्च होगा। और एक लौकिक राज्य है जो कि राजा के द्वारा संचालित किया जाएगा, परंतु जो राज्य का शासन वो करेगा वह पादरियों के कहने पे या चर्च के आदेश अनुसार उसका जो शासन है राजा के द्वारा किया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो संत थॉमस एक्विनास के राज्य के संबंध में जो अलग अलग उनके विचार है उसके बारे में बात करने वाले हैं। संत थॉमस एक्विनास का जो जन्म है वो 1525 के अंदर हुआ था और संत थॉमस एक्विनास की जो डेथ है वो आपकी 1225 के अंदर संत थॉमस एक्विनास का जन्म हुआ था और 1274 के अंदर संत थॉमस एक्विनास की लगभग 47 समय का जो संत थॉमस एक्विनास का है जीवन काल रहा। इनका जो नगर जन्म हुआ नेपल्स राज्य की इटली के एक्विनो नगर के अंदर हुआ था। संत थॉमस एक्विनास का जो बाल्यावस्था वो काफ़ी सुख समृद्धि के अंदर व्यतीत हुई और जो संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने 15 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने माउंट कैसिनो की पाठशाला के अंदर एडमिशन लिया था। संत थॉमस एक्विनास के जो इनके परिवार वाले हैं वह संत थॉमस एक्विनास को एक उच्चाधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु इनकी सिविल सर्वेंट बनने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उस समय जो इटली के अंदर एक संगठन था जिस संगठन का नाम था डोमिनिकन ऑर्डर की जो सदस्यता थी उन्होंने ग्रहण कर ली थी और डोमिनिकन संगठन की ऑर्डर की जो सदस्यता ग्रहण करने के बाद संत थॉमस एक्विनास घर से भागे थे। संत थॉमस एक्विनास ने उसके बाद जो अल्बर्ट महान था उनसे शिक्षा प्राप्त की और विलियम ऑफ मॉरवे के सहयोग से उन्होंने दर्शन की शिक्षा ली और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अरस्तु के ऊपर भी अनेक टीका टिप्पणियां करना शुरू कर दिया था। 1256 के अंदर संत थॉमस एक्विनास को मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी गई थी और जो 16वीं शताब्दी के अंदर जो आपका पायस पंचम था, पायस पंचम ने संत थॉमस एक्विनास को डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि से सम्मानित किया था। फोस्टर ने संत थॉमस एक्विनास को विश्व का सबसे महान क्रमबद्ध दार्शनिक भी कहा था। संत थॉमस की जो रचनाएं थी वैसे तो संत थॉमस एक्विनास ने अपने जीवन काल के अंदर जो 47 वर्ष का उनकी समय अवधि रही उसमें करीब 60 ग्रंथों की रचना की, परंतु हम आपके सामने जो संत थॉमस एक्विनास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपके परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती उसकी बात करने वाले हैं। संत थॉमस एक्विनास की रचनाएं एथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किनशिप, टू द किंग ऑफ साइप्रस, सुमा थियोलॉजी, रूल ऑफ प्रेजेंस, सुमा कंट्रा जेंटाइल्स। और जो संत थॉमस एक्विनास के जो राजनीति के बारे में जो इनके विचार है ये इनकी जो बुक इथिक्स और पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। संत थॉमस एक्विनास ने जो अगस्टाइन और अरस्तु के जो दर्शन शास्त्र के बारे में और धर्म शास्त्र के बारे में जो इनके परस्पर जो विचार थे उन विचारों के अंदर सामंजस्य स्थापित करने का जो काम है वह संत थॉमस एक्विनास के द्वारा किया जाता है। जो संत अरस्तु है वो विवेक पर बल देता है और जो अगस्टाइन है वो किस पे बल देते हैं? विश्वास पे बल देते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज या ज्ञान के सिद्धांत के अंदर संत थॉमस एक्विनास ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान का उद्देश्य है वो ईश्वर का रहस्य नहीं माना उन्होंने। ज्ञान का उद्देश्य ईश्वर के रहस्य को जानना नहीं है बल्कि प्रत्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना उन्होंने ज्ञान का रहस्य माना। संत थॉमस एक्विनास के अनुसार वास्तविक ज्ञान के अंदर प्रत्यय उनकी प्रत्यय की जो उत्पत्ति और साधना की विवेचना होती है। ठीक है, प्रत्यय का जो आधार है वह प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। वह आत्मा की क्या होती है? दो तरह की शक्ति होती है, संवेदना की शक्ति और दूसरी क्रियात्मक शक्ति। संत थॉमस भी ये कह रहे हैं कि जो आपके
संवेदना की जो शक्ति है वो क्या है, आपके ये कच्चा ज्ञान प्राप्त करने के समान है। ठीक है, जो संवेदना की जो शक्ति है वो कच्चा ज्ञान प्राप्त करने के समान है। अब हम बात कर लेते हैं संत थॉमस एक्विनास के जो इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि थी। दार्शनिक पृष्ठभूमि के अंदर संत थॉमस एक्विनास क्या है, अपने सद वस्तु की अवधारणा में कह रहे हैं कि परम सद वस्तु की जो समस्या है वो जड़त्व से अलग रूपों अथवा सार्वभौम प्रत्ययों की अपने आप में क्या है समस्या है। संत थॉमस क्या कह रहे हैं कि जो वस्तुगत रूप से मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, ईश्वर का चिंतन और ईश्वर के प्रति प्रेम उन्होंने माना है, परंतु आत्म रूप से जो सर्वोच्च पूर्णता है, सर्वोच्च पूर्णता की क्या है प्राप्ति है, और नैतिकता की जो सर्वोच्च कसौटी है वो क्या है बौद्धिकता है। ऐसा मानना है संत थॉमस एक्विनास का। संत थॉमस एक्विनास इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जो सद्गुण है वे आंतरिक नहीं होते बल्कि नैतिक कार्यों को प्राप्त करने से सद्गुणों की प्राप्ति की जा सकती है। संत थॉमस एक्विनास जो अशुभ है, अशुभ के बारे में वो कह रहे हैं कि जो अशुभ है ये कोई वस्तु नहीं है बल्कि कोई वस्तु नहीं बल्कि निषेधात्मक वस्तु या कमी है, ये एक दोष या अभाव है, ये कह रहे संत थॉमस एक्विनास। और संत थॉमस ये भी कह रहे हैं कि जो मोक्ष की जो प्राप्ति हुई सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं हो सकती है। और जो राजनीति के संबंध में जो संत थॉमस एक्विनास के विचार है, दो पॉलिटिक्स और इथिक्स के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। वे समरसता और प्रतिवाद डायलॉग और समरसता पर आधारित सार्वभौमिक संश्लेषण, ठीक है, सार्वभौमिक संश्लेषण तथा सर्वांगीण व्यवस्था के प्रति निर्माण का जो उनके प्रयत्न किया गया है, निर्माण का जो प्रयत्न है, यह संत थॉमस एक्विनास के जो दर्शन का मूल मंत्र है। जो राज्य के संबंध में जो उनके विचार है ये सुमा थियोलॉजी के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, राज्य और जो साथ में संत थॉमस एक्विनास ये भी कह रहा है कि जो राज्य और जो संपत्ति मनुष्य के लिए क्या है अपने आप में स्वाभाविक संगठन है। ठीक है, और राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह स्वाभाविक प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई है। और साथ के अंदर जो संत थॉमस एक्विनास है राष्ट्रीय राज्य के विचार का भी समर्थन कर रहे हैं। और जो शासन का जो वर्गीकरण जो संत थॉमस एक्विनास ने किया है वह शासन के वर्गीकरण के अंदर अरस्तु को क्या है अनुसरण कर रहा है। जैसे अरस्तु क्या करता था, एक तो शासन का शुद्ध रूप और एक शासन का भ्रष्ट रूप। यदि शासन जनता के हित में तो वह शुद्ध रूप है, यदि जो शासन है वो किसी भी द्वारा चलाया जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा हो, कुछ व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा हो या बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा हो, यदि वह जनता के हित में नहीं है तो वह शासन का क्या है, वह शासन का भ्रष्ट रूप है। इसके संबंध में संत थॉमस एक्विनास है वो अरस्तु को ही अनुसरण कर रहा है। तो इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरस्तु के बाद के जो बहुत सारे जो विचारक हुए हैं उन्होंने अरस्तु को अनेक आधारों पर अरस्तु का ही अनुसरण किया है। संत थॉमस एक्विनास भी क्या है पॉलिटिको क्या है सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानते थे, या शासन करने का जो बेहतर तरीका है संत थॉमस एक्विनास भी पॉलिटी को ही मानते थे। संत थॉमस एक्विनास भी जो राजतंत्र के हुए भी कट्टर समर्थक था, राजतंत्र का भी कट्टर समर्थक था। संत थॉमस क्या कह रहे हैं, राजा हुए हैं जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है और ये शासन सार्वजनिक हित में हो, और ये जो शासन है क्या वो सार्वजनिक हित में हो। संपत्ति के संबंध में जो संत थॉमस एक्विनास के विचार है वह अरस्तु की भांति प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति होनी चाहिए, इस बात की वकालत करते हैं, परंतु साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो संपत्ति है उतनी ही आपके पास होनी चाहिए जितनी कि आपके लिए जरूरी हो। और संपत्ति के संबंध में वो ये भी कहते हैं कि जो संपत्ति का जो प्रयोग है वो क्या होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए, ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे जो संपत्ति है अपने आप में एक मानवीय कानून है, ना कि प्रकृति के कारण से आपको संपत्ति मिली है। दास्ता के संबंध में जो अरस्तु विचार है, दास्ता के संबंध में संत थॉमस एक्विनास के विचार है। दास्ता के सिद्धांत के अंदर भी संत थॉमस एक्विनास क्या है अरस्तु का ही अनुसरण करता है या अरस्तु को ही फॉलो कर रहा है। संत थॉमस एक्विनास ये भी कह रहा है कि जो सैनिक वर्ग के अंदर क्या है दास्ता का डर बिठाना चाहिए, जिससे क्या हुए शासन के प्रति क्या है लॉयल रहे या शासन के प्रति वफादार रहे।
राज्य और चर्च के संबंध में जो संत थॉमस एक्विनास के विचार है, संत थॉमस एक्विनास राज्य और चर्च के बारे में कह रहे हैं जो चर्च है वह सामाजिक संगठन का मुकुट है। उन्होंने क्या है, चर्च को राज्य से सुप्रीम माना है, सर्वोच्च माना है, और राज्य ने जो भी काम करने, क्रियाकलाप करना है वह चर्च के आदेशानुसार या पादरियों के कहने के अनुसार ये सारे काम उसने करने हैं। क्योंकि जो चर्च है वह राज्य से क्या है, ऊंचा है, उसका जो स्थान है वह राज्य से काफी ऊंचा है। और साथ में संत थॉमस भी ये भी कह रहे हैं कि जो मानव के जीवन के दो तरह के उद्देश्य है, एक तो मौलिक है और दूसरा परलौकिक है, परलौकिक है। जो आपका एक तो लौकिक के अंदर जो मनुष्य अपने संसारिक जीवन के अंदर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है उसको रखता है, और परलौकिक के अंदर जो संत थॉमस एक्विनास है ईश्वरीय प्राप्ति के अंदर या ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति की या मोक्ष की बात कर रहे हैं। संत थॉमस एक्विनास जो राज्य और जो चर्च की उपमा कर रहे हैं या एक उदाहरण दे रहे हैं, स्वयं संत थॉमस ये कह रहे हैं कि जो चर्च और जो राज्य एक जहाज की भांति है। जहाज के अंदर एक चालक होता है जो उसको चलाता है, और एक बढ़ाई बोल रहे हो जो उसके पुर्जों को ठीक करता है। बढ़ाई का मकसद ये है कि लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्या है, उसके पुर्जों को ठीक करना, और जो चालक का उद्देश्य है लक्ष्य तक जहाज को ले जाना। इस तरह से जो उपमा है संत थॉमस एक्विनास के द्वारा राज्य और चर्च की जा रही है। कानून के संबंध में जो संत थॉमस एक्विनास के विचार है, कानून के संबंध में संत थॉमस एक्विनास क्या कह रहा है कि जो कानून है ये क्या है, रोमन एवं यूनानी विचारधाराओं का अपने आप में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। रोम का कानून था और प्राचीन यूनान के कानून के अंदर इन्होंने क्या समन्वय स्थापित करने का काम कह रहे हैं। संत थॉमस एक्विनास क्या कहे, जो प्राचीन यूनान के अंदर जो कानून था वो विवेक पर आधारित था, और जो रोमन कानून था ये विवेक पर आधारित के साथ साथ एक अभिव्यक्ति का भी क्या था, साधन था। एक्विनास क्या है, कानून विवेक से प्रेरित होता है। जो कानून है वो विवेक से प्रेरित होता है, जो किसके लिए बनाया जाता है, लोक कल्याण के लिए बनाया जाता है, और उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिस व्यक्ति या समुदाय पर उस व्यवस्था का क्या पड़ा होता है, भार पड़ा होता है। ये कह रहा संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास ये भी कह रहा है जो कानून है वह शासक के आदेश होते हैं, और जो कानून होते हैं वे क्या होते हैं, जनहित में होते हैं, बल्कि लोक कल्याण के अंदर क्या है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये विवेक का परिणाम होता है और अभिव्यक्ति की भी क्या इसमें आज़ादी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जो कानूनों का वर्गीकरण संत थॉमस एक्विनास ने वह 4 तरह से उन्होंने क्या है, कानून का वर्गीकरण किया है। पहले कानून के अंदर संत थॉमस एक्विनास ने रखा है शाश्वत कानून। जो शाश्वत कानून है वो ईश्वर का कानून है, और ईश्वर के विवेक से क्या ये संचालित किया जाता है। दूसरा कानून में प्राकृतिक कानून कह रहे हैं। प्राकृतिक कानून का जो मकसद है वह सत्य और असत्य, मतलब सत्य और असत्य को पहचानने की उत्पत्ति से क्या ये उत्पन्न होता है। और जो तीसरा कानून है वो तीसरा कानून मानवीय कानून की बात कर रहे हैं। इसमें वो जो मानवीय कानून के अंदर क्या है, मनुष्य द्वारा जो शांतिमय जीवन हेतु क्या है, शांतिमय आपका जो जीवन संचालित करने हेतु क्या है, आपका मानवीय कानून की जरूरत होती है। और जो चौथा वो कानून बोल रहे वो दैवीय कानून की बात कर रहे हैं। जो दैवीय कानून है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, और ये प्रकटीकरण के माध्यम से जो मानव के अंदर क्या है, प्रेषित होता है। और जो संत थॉमस एक्विनास है वो ईसाई धर्म के भी क्या कट्टर समर्थक रहे हैं। और जो संत थॉमस एक्विनास ने इन चारों तरह के जो कानून है, आपका शाश्वत कानून हो गया, प्राकृतिक कानून हो गया, मानवीय कानून हो गया या दैवीय कानून हो गया, इन चारों कानूनों के अंदर सामंजस्य स्थापित करने की संत थॉमस एक्विनास ने कोशिश की है। संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है, जो मैंने पहले ही आपको कह दिया था। जो प्रोफेसर मैक्सी ने क्या है, जो संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का जो सत्कृत अरस्तु का क्या है, वो एक सत्कृत अरस्तु है। यद्यपि अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक बनाया था, परंतु सदियों तक जो अरस्तुवाद है क्या है, अछूता रहा, उसको क्या है पढ़ा नहीं गया उसने क्या है। परंतु क्या है, संत थॉमस एक्विनास ने अरस्तुवाद के अंदर क्या है, साथ में ईसाइयत को भी मिला दिया था।
ये थे संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार। उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिहाज से संत थॉमस एक्विनास के विचार जो हमने इस छोटी सी वीडियो के अंदर और बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश की है, आपकी परीक्षा के लिहाज से आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू।